पहली जनवरी अर्थात अंग्रेजी नववर्ष का पहला दिन विश्व के अनेक भागों में यह दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। लोग पार्टियां करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और ऐसी आशा रखते हैं कि यह नववर्ष उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां, ढेर सारी खुशियां लेकर आए। रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण भावधारा के अनुयायी भी इस दिवस को धूमधाम से मनाते हैं। रामकृष्ण भावधारा के अनुयायी इस दिवस को अर्थात पहली जनवरी के दिवस को कल्पतरु दिवस के रूप में मनाते हैं। कल्पतरु अर्थात कि ऐसा वृक्ष कि जिसके तले बैठकर हम जैसा भी चिंतन करें वे तत्क्षण साकार हो जाए। तो कल्पतरु दिवस, इसका रामकृष्ण मिशन की दृष्टि से क्या महत्व है? रामकृष्ण भावधारा के भक्तों की दृष्टि से इस दिवस का क्या महत्व है? हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव अपनी अंतिम अवस्था में गले की कैंसर की व्याधि से पीड़ित थे। वे जलवायु परिवर्तन करने के लिए कलकत्ते स्थित काशीपुर उद्यान भवन में रुके हुए थे। वह दिन पहली जनवरी 1886 का था। उस दिन श्री रामकृष्ण देव थोड़ी स्वस्थता का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा क्यों न जाके मैं बगीचे में टहल लूं। वे बगीचे में टहलने के लिए निकलते हैं और वहाँ देखते हैं कि सामने बहुत सारे भक्त, श्री रामचंद्र जी, श्री गिरीश चंद्र जी, अतुल चंद्र जी, भक्त लोग बैठे हुए हैं। वे गिरीश चंद्र घोष के पास आते हैं और गिरीश चंद्र घोष से कहते हैं कि गिरीश, तुम मेरे बारे में यह सब क्या प्रचार कर रहे हो? वास्तव में गिरीश चंद्र घोष श्री रामकृष्ण देव के बारे में यह प्रचार कर रहे थे कि श्री रामकृष्ण देव साक्षात अवतार हैं। तो जब श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा कि गिरीश, तुम मेरे बारे में यह क्या प्रचार कर रहे हो? गिरीश चंद्र घोष ने अत्यंत भक्ति विह्वल होकर अपनी भक्तिपूर्ण वाणी में श्री रामकृष्ण देव से कहा कि साक्षात व्यास और वाल्मीकि जिनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सके, उनके बारे में मैं अत्यंत क्षुद्र व्यक्ति क्या कह सकूंगा। जैसे ही गिरीश ने अपनी सरलतम वाणी में श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख अपने यह उद्गार प्रकट किए, श्री रामकृष्ण देव में अत्यंत भावांतर देखने को मिला। श्री रामकृष्ण देव गिरीश चंद्र घोष को निमित्त कर कर सभी भक्तों को बोले, तुम सब लोगों को और क्या कहूं, तुम सबको आशीर्वाद देता हूं कि तुम सबको चैतन्य हो। जैसे ही श्री रामकृष्ण देव ने यह कहा, वहां पे उपस्थित जितने भी भक्त थे श्री रामकृष्ण देव की चरण धूलि लेने के लिए उमड़ पड़े। जय रामकृष्ण की ध्वनि से आसपास का वातावरण गुंजायमान उठा। जैसे ही श्री रामकृष्ण देव कहते थे, क्या कहा उन्होंने कि तुम सबको चैतन्य हो, वहां उपस्थित भक्तों को एक दिव्य अनुभूति हुई। ऐसे भक्त जिनको अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं हो रहे थे, उनको अपने इष्ट देव के दर्शन हुए। और कह सकते हैं उस दिन श्री रामकृष्ण देव ने पात्र अपात्र को दृष्टि में न रखकर वहाँ पे लगभग जितने भी लोग थे उन सबको एक दिव्य अनुभूति प्रदान की। तो इस दिवस को श्री रामकृष्ण भावधारा के अनुयायी भक्तगण कल्पतरु दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी पहली जनवरी के दिन रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के लगभग सभी आश्रमों में यह दिवस कल्पतरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखा जाए तो श्री रामकृष्ण देव नित्य कल्पतरु हैं, किंतु फिर भी आज के दिन अर्थात पहली जनवरी के दिन यदि उनके शिष्य स्वामी शारदानंद महाराज जी की भाषा में कहें तो आत्म प्रकाश द्वारा अभयदान, उन्होंने पात्र अपात्र को दृष्टि में न रखकर उस दिन सब लोगों को एक दिव्य भूमि पर आरूढ़ करा दिया था। हम भी श्री रामकृष्ण देव से उनकी कृपा की याचना करते हैं कि हम भी उनके कृपा के अधिकारी बने और अपना जीवन सार्थक करें। जय रामकृष्ण।